नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स। इन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम प्रमाणित पुस्तक के माध्यम से पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उनकी व्याख्या देखते हैं आवश्यकता अनुसार। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की या एमए की, नेट की, पीजीटी की, सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी है। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। छायावाद के अंतर्गत 401 नंबर के प्रश्न से हम आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। गिरिजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने 1916 ईस्वी में गिरिजे का घंटा कविता लिखी, जो कि इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में हार गया हार। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता से है? तो यह है वनबेला से। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की वनबेला कविता से ली गई है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचयिता कौन है? छायावादी युग में लिखी हुई कविता ब्रज रस या ब्रजराज के रचनाकार राय कृष्ण दास हैं। तो वियोगी हरि की तो वीर सत्सई 1927 में फेमस है और एक चरखा स्रोत है। तो आपको ये याद करना है कि थोड़ा सा नया प्रश्न है, बहुत बार ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती में से पूछा है। तो ब्रज रस के रचनाकार राय कृष्ण दास हैं। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है, जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। तो ये भी बहुत बार नहीं पूछा हुआ, ये भी जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा है और ऊपर वाला भी 2017 में पूछा था। कुल मिला के 2017 के प्रश्न है। और देखिए, ये छायावादियों की ब्रजरस वाला यह भी वनवेला कविता से, मतलब जो कभी नहीं पूछे गए वो इन पेपर्स में पूछे गए। कभी कभी परीक्षकों के ऊपर इस तरीके का दबाव होता है कि वो उन प्रश्नों को पूछें जिनके बहुत जल्दी से उत्तर गूगल भी ना बता पाए। ठीक है, यह मतलब हर कोई नहीं कर पाता ना। निराला की जो कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, वो कविताएं पढ़ी हैं। अब बनवेला कितनों ने पढ़ी होगी? तो प्रश्न पूछ लिया बनवेला से, तो यहां समस्या हो जाती है। ठीक है, और ये जो लोकायतन है, इसको पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अब दर्शन की जब बात होगी तो अंतस चेतना की बात उसमें जरूर होगी। और इस रचना पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। हालाबाद आप सभी जानते हैं, इसको कर लेंगे। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये सब 2017 के हैं, डी रहस्य से। अब आप देखिए किस तरीके से पेपर सेट होता है। अभी 2017 के प्रश्न पत्र में ही एक ही जगह से मतलब इतने प्रश्न पूछे गए छायावाद से, यानी कोई भी एक टॉपिक उठा लेता है परीक्षक और फिर 7-8 प्रश्न वहीं से लगा देता है परीक्षा में। तो बस वही तरीका है कि 2017 में ये भी पूछा हुआ है। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की कविताओं रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ये सही क्रम है डी। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 54 और जाल समेटा 73। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? तो बी में है। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये कर लेंगे, ये इजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये केवीएस में पूछा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी पूछ लेते हैं। और रही केवीएस की बात, तो केवीएस में तो हिंदी साहित्य का इतिहास
हटा दिया है, एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी गई हैं और एनसीईआरटी की बुक्स मैं आपको करवा रही हूँ, इस पे भी और बुकशाला पे भी, दोनों चैनल पे। अपने दो चैनल है, एक है हिंदी नेटशाला, जिस पर अगर आप नए हैं तो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हिंदी बुकशाला भी अपना चैनल है जहाँ पर हम किताबें करते हैं। तो दोनों पर आपकी केवीएस की बुक्स मैं करवा रही हूँ, एनसीईआरटी वाली 11th-12th की देख लीजिएगा आप। और टीजीटी का भी यदि भरा है तो 6 to 10th वो भी जल्दी उपलब्ध करवा दूंगी। आगे देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, ये काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? तो ये कामायनी की हैं। ये काव्य पंक्तियां कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा हुआ है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935 है। 36 में मधुबाला और 37 में मधुकलश प्रकाशित हुई। 35 में मधुशाला, 36 में मधुबाला और 37 में मधुकलश। निशा निमंत्रण के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ये निशा निमंत्रण के लेखक है। अपराजिता के लेखक कौन है? अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल की है अपराजिता। हालावाद के प्रवर्तक ये हरिवंश राय बच्चन है। तो ये इजी प्रश्न है। अब आपके जो टफेस्ट प्रश्न थे वो मैंने पिछले खूब प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके, तो कुछ तो रिपीट ही होंगे यहाँ पर। और इसी तरीके से मेरी ये इच्छा है कि जल्दी से हम छायावाद को समाप्त करके आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। पर इसमें क्योंकि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है, तो होता क्या है कि बार बार कई रिपीट भी हो जाते हैं। तो व्याख्या रिपीट नहीं करूंगी, जो रिपीटेड है उनको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्तियां किस कृति से ली है? तो ये मधु कलश से ली गई है। और मधु कलश कोई बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, चर्चित है मधुशाला। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता का जो 2017 वाला पेपर है, ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों को फेल करने के लिए बनाया, जैसे टीजीटी का 2021 का था ना, वैसा। अब मधु कलश कितनों ने पढ़ी होगी? मधुशाला की तो फिर भी बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी काव्य में मासलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल उत्तरार्ध के कवि हैं, मतलब छायावाद के उत्तरार्ध के कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा? कुमकुम, 1939 में प्रकाशित हुआ। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। मौर्य विजय किसकी है? सियाराम शरणगुप्त की। ये बार बार करवाया था आपको, जो मैथिली शरणगुप्त के छोटे भाई हैं उनकी है मौर्य विजय। और मैथिली शरणगुप्त की भारत भारती हम हिंदी बुकशाला पर पूरी पढ़ रहे हैं, और साकेत का नवम सर्ग इसी चैनल पे मिल जाएगा। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। पंक्तियों के लेखक है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का इतिहास नामक ग्रंथ से ये उद्धृत हैं। किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? बी 1 और 4 का, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। ये माखनलाल चतुर्वेदी की। तो पुष्प की अभिलाषा तो आपको मालूम होगी, सिपाही भी आप इनका लगा लीजिए। आद्रा और दैनिकी ये सियाराम शरणगुप्त की हैं। तो दोनों लगभग एक ही तरीके के रचनाकार रहे हैं। ये थोड़े राष्ट्रवादी उसमें। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, ध्येय वाक्य किस काव्य रचना का? उन्मुक्त का है। उन्मुक्त से ये लिया हुआ श्री सियाराम शरणगुप्त द्वारा रचित है। अब इस तरीके का एक आध प्रश्न यदि पेपर में नहीं आए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इतनी सारी कविताएं लगा रखी हैं और उसके बाद भी सियाराम शरणगुप्त के उन्मुक्त से आप पंक्ति पूछ रहे हो, तो भाई या तो फिर कुरुक्षेत्र वगैरह से पूछनी चाहिए थी, जो सिलेबस में उससे पूछो। भी इतने सारी कविताएं कौन याद कर पाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कौन से कवि उत्तर छायावाद से जो है संबंधित है? तो एक तो आपने अभी पढ़ा रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों ही उत्तर छायावाद से हैं। ठीक है। और छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष किसका है? महादेवी वर्मा का है। अब देखिए, ये छायावाद की परिभाषाएं भी आपको नोट्स में अलग से मिल जाएंगी। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि आप वस्तुनिष्ठ इतिहास भी जरूर देखिएगा। उसके अंतर्गत क्या है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन से, द्विवेदी के कौन से, राष्ट्रीय काव्य धारा के कौन से, इनको थोड़ा अलग अलग आप जरूर देखिएगा। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा नायिका का है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? क्या किया है? बसंत के दूत, मनु ने श्रद्धा को। ठीक है।
कामायनी के प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। चिंता आती है, फिर आशा जागृत होती है, फिर श्रद्धा मिलती है, फिर काम भावना जागृत होती है और अंत में वो वासना में बदल जाती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति का। तुलसीदास, रामविलास शर्मा कहते हैं कि इनकी जो राम की शक्ति पूजा कविता अगर आप पढ़ लोगे तो तुलसीदास और सरोज स्मृति आपने पढ़ ली, ऐसा ऐसा आपको महसूस होगा। उन दो कविताओं का सार तत्व है तुलसीदास और सरोज स्मृति का। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो काम गोत्र की है। काम गोत्र जो कहा गया है उसको। कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? इतिवृत्तात्मकता नहीं है, साफ पता चल रहा है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युक्ति है। प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। जूही की कली 1916, युगांत 36, कामायनी 38 क्योंकि 38 में तो प्रसाद भी नहीं थे तो यही गलत हो जाता। 35 है इसका। महादेवी की यामा 40, ये सही है। अभी कामायनी तो आपको रट रखा है तो बाकी नहीं भी मालूम हो तो हो जाएगा। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यही छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया, ये गलत है ना। तो सौंदर्य कथन ये है। बाकी देख लेते हैं। छायावादी भाव बोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ, सही है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती, ये भी सही है। और छायावादी कविता द्विवेदी युगी नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं यह भी सही है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं, ये कथन क्या है? गलत है। पहला सही कौन सा है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, ये सही है। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है, यह भी ठीक है। चौथा है महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया, यह भी सही है। सी गलत है इसका, ठीक है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? सरोज स्मृति से, तो आप सब इसे जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये तो आप कई बार पूछी हुई है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कौन कहता है? ये कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत। और अपना तो सेटअप ही खराब हो गया, इतनी बड़ी बुक है कि इसको मोबाइल में लाना ही एक बड़ा कठिन कार्य है मेरे लिए। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कौन कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं। तो अभी देखिए कई बार क्या होता है, कभी कभी आपकी क्लास में कई डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो नए परीक्षार्थी जो चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। तो आपको आपकी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ, कविता वगैरह लगी हुई है सब कुछ चैनल पे उपलब्ध है, तो प्लेलिस्ट चेक करिए। इसके अलावा आगामी स्तर पे नई किताबें पढ़ने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास, नाटक, ये सब चीज़ें आपको हिंदी बुकशाला पर भी मिलेंगी। अंतर दोनों में इतना है कि हिंदी बुकशाला पर आपको पूरी किताब मिलती है, हिंदी नेटशाला पर कुछ किताबें भी उपलब्ध हैं, किंतु साथ ही साथ हिंदी नेटशाला चैनल पर आपको पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट यह भी उपलब्ध हैं, ठीक है। अब इसी में बात करें तो आधुनिक काल के प्रैक्टिस सेट है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, इनके प्रैक्टिस सेट हम यहाँ करेंगे। किंतु आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल, ये तीनों के प्रैक्टिस सेट हम बुकशाला पर करेंगे, हिंदी बुकशाला पर, ताकि जल्दी से हमारा समाप्त हो। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? रुबाइयाँ पर। ये जो रुबाइयाँ है ना, रुबाइयाँ ये क्या होती है? 4 पंक्तियाँ होती है, पहली 2 और चौथी कविता तुकात्मक होती है, 3 लाइन आजाद रखी जा सकती हैं। रुबाई का अपना एक छंद होता है, तो इस पर अब खय्याम साहब का इन पर प्रभाव है। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं नरेश शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो स्वर्ण किरण पे, वैसे लोकायतन पर, लेकिन यह कविता की बात हो रही है तो स्वर्ण किरण है। रचनाकारों को उनके किताबों के साथ सुमेलित करना। प्रेम पथिक किसकी है? तो प्रेम पथिक आपकी हो जाएगी, सही में पहले देख, प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद की। अब ये कि पथिक में भी कंफ्यूजन होता रहता है, नरेश मेहता की।
चलिए, प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत 36 महादेवी वर्मा, गुंजन 32 सुमित्रानंदन पंत, पंचवटी 25 मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो कामायनी सही उत्तर है, आप सब जानते हैं। अंतिम सर्ग है इसका आनंद। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्म के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो ये छायावाद युग का काव्य है। किस युग का काव्य है? छायावाद युग का काव्य है। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। आगे के फिर जो प्रश्न उत्तर वगैरह हैं वो हम देखेंगे कब? कल की कक्षा में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।